हेलो गाइज, ध्यान दीजिएगा। आज हम लोग देखने वाले हैं 3.1 का एक्सरसाइज 3.1 का पहला हिसाब। आगे हम बता चुके हैं आप लोगों को इसका परिभाषा कैसे बनता है, नियम सब हम बता चुके हैं। आज सभी बच्चे को कमेंट आ रहा था कि आप बताइए सर एक्सरसाइज 3.1 का, तो हम आज बताने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, 1 नंबर में सवाल में क्या कह रहा है। तो कह रहा है कि अवयव ए बराबर दिया हुआ है। तो अवयव ए बराबर दिया हुआ है कितना, तो 2, 5, 19 -7 35 -2 5/2 12 √3 1 -5 और कितना 17 के लिए ज्ञात कीजिए। पहला में कह रहा है अवयव की कोटि, दूसरा में कह रहा है अवयवों की संख्या, तीसरा में कह रहा है अवयव A13 A21 A33 A24 A23। तो आप लोग ये ध्यान दीजिए कि ये हिसाब बनेगा कैसे। ये तो सवाल दिया हुआ है आपका, है ना जी। ये क्या दिया हुआ है, तो सवाल दिया हुआ है। तो इसमें आपको कहा जा रहा है कि ये निकालना है। तो अवयव की कोटि, तो अवयव की कोटि कहते हैं किसको, ये यहाँ पर देखना है। तो अब बताइए इसमें अवयव की कोटि कहा जाएगा किसको। तो हम आप लोग को लिखाए होंगे कि अवयव की कोटि इसी से निकलता है, ठीक ना। तो हम लिखाए होंगे कि m गुना n, क्या लिखाए थे, m गुना n। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा m गुना n। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि m क्या है, n क्या है ना जी। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अवयव की कोटि कह रहा था, अवयव की कोटि बराबर होता है m गुना n। तो m को क्या कहा जाता है, आप लोग को हम लिखा है ना, n को क्या कहा जाता है। तो m जो है, m को कहा जाता है पंक्ति। क्या कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे, तो बहुत धोखा होगा। m को क्या कहा जाता है, तो पंक्ति, याद रखिएगा। m को क्या कहा जाता है, पंक्ति। अब यहाँ पर सवाल उठ रहा है कि n को क्या कहा जाएगा। तो n को कहा जाता है क्या चीज, हम लोग कॉलम बोलते हैं अंग्रेजी में और रो बोलते हैं, लेकिन हिंदी में बोल रहे हैं तो पंक्ति और स्तंभ। चलिए तो यहाँ पर आप समझिएगा कि m को क्या कहा जाता है, तो पंक्ति। ठीक, इतना तो समझ में आ गया सभी को। ठीक, अब n को क्या कहते हैं हम लोग, तो n को कहा जाता है स्तंभ। बस यही समझना है। ये समझ में आ गया तो आपका अवयव की कोटि बन गया। तो यहाँ पे m गुना n कहते हैं। अब n किसको कहते हैं, m किसको कहते हैं, ये भी समझ में आ गया है ना जी। m किसको कहते हैं, पंक्ति। अब पूछा जाएगा कि पंक्ति किसको कहते थे, बताया हुआ है कि पंक्ति किसको कहते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो सो रहा पंक्ति, जो खड़ा है स्तंभ। समझ में आया जी। सो रहा पंक्ति, खड़ा है स्तंभ। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लेते हैं दूसरा उदाहरण A11 A21 A31। ठीक, बहुत बढ़िया, सभी बच्चे को समझिएगा। हम ये बता चुके हैं पहले, बार बार बोल रहे, रिपीट कर रहे कि ये बता चुके, लेकिन जो नहीं आए थे उस दिन क्लास में उसके लिए ये है। तो ध्यान दीजिएगा, m किसको बोलते हैं, पंक्ति को। n किसको बोलते हैं, स्तंभ को। यहाँ हम बोल रहे हैं, दूसरा उदाहरण ले रहे हैं कितना, A11 A21 A31। तो अब बताइए जो खड़ा है इसको क्या बोलते हैं, स्तंभ, जिसको हम लोग अपना भाषा में क्या बोलते हैं, स्तंभ, लेकिन अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, कॉलम। ध्यान दीजिएगा, अब A12 A22 A23 नहीं, क्या लिखेंगे, 32। ध्यान दीजिएगा बढ़िया से, क्योंकि स्तंभ दूसरा लिख रहे हैं, पंक्ति भी दूसरा लिख रहे हैं, है ना जी। A11 A12 पंक्ति, A11 A21 A31 स्तंभ। इसको हम लोग बोल रहे हैं पंक्ति। A13 A23 A33, है ना जी। बहुत ईजी है, आप लोग खाली ध्यान दीजिएगा, मैथ तो चुटकी में बनेगा, नए का है बनेगा जी। A11 A21 A31, इसको हम लोग बोलते हैं स्तंभ। A11 A12 A13, इसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज, पता है, बता चुके हैं, बताइए। तो हाँ बहुत बढ़िया, ये क्या है, पंक्ति, ये क्या है, स्तंभ। इसको हम लोग सूचित करते हैं
R1, क्यों रो बोलते हैं, रो को हम लोग सूचित करते हैं R से, इसलिए पहला है इसलिए प्रथम पंक्ति, दूसरा है दूसरा पंक्ति, तीसरा है तीसरा पंक्ति, इसलिए इसको R1, R2, R3 है ना जी, बता चुके हैं, ध्यान दीजिएगा सभी। इसको A11, A12, A13, कोई पूछेगा A11, A12, A13 क्या है, तो पहला पंक्ति है ना जी, क्या पहला पंक्ति। A21, A22, A23 क्या है, दूसरा पंक्ति, ये है। A31, A32, A33 क्या, तीसरा पंक्ति। अब पहला पंक्ति को R1, दूसरा पंक्ति को R2, तीसरा पंक्ति को R3। अब ए पंक्ति समझ में आ गया कि जो सो रहा पंक्ति कहलाया, जो पड़ा हुआ है पंक्ति कहलाया। A11, A12, A13 पंक्ति कहलाया, इसलिए उसको हम R1 बोले, इसलिए उसको हम रो बोलते हैं। हाँ, इतना इजी हो गया। अब इसी को R1, R2, R3 को ही हम लोग क्या बोलते हैं, M। M को क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसको हम पंक्ति कहते हैं, तो पंक्ति को M से सूचित करते हैं। यहाँ R1, R2, R3 है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, स्तंभ किसको बोलेंगे, तो जो खड़ा है, अभी बताए थे 2 मिनट पहले कि जो खड़ा है वो क्या कहलाएगा, स्तंभ। तो स्तंभ कहते हैं A11, A21, A31 को। ये इसको हम लोग सूचित करते हैं C1, ये हो जाएगा आपका C2, ये हो जाएगा आपका C3। अब इसमें आप लोग को जहां नहीं समझ में आ सकता है वहां कमेंट कर सकते हैं आप लोग, और जो यहाँ बैठे हुए वो पूछ सकते हैं कि यहाँ पे क्या होगा। तो देखिए C1, A11, A21, A31, C2, A12, A22, A32, C3, A13, A23, A33। अब पूछेगा कोई कि C1 को क्या कहा जाता है ना जी, क्या कहा जाता है, स्तंभ, जिसको हम लोग कॉलम बोलते हैं। C2 को क्या बोला जाता है, कॉलम। C3 को क्या बोला जाता है, कॉलम। R1 को क्या बोला जाता है, पहला पंक्ति। R2 को क्या बोला जाता है, दूसरा पंक्ति। R3 को क्या बोला जाता है, तीसरा पंक्ति। C1 को पहला स्तंभ, C2 को दूसरा स्तंभ, C3 को तीसरा स्तंभ। 6 याद, पूरा कहानी खत्म। तो ध्यान दीजिएगा, मैथ पे हम चलते हैं। यहाँ अगर अवयव की कोटि, तो अवयव की कोटि बराबर हम फार्मूला लिखाए थे M गुना N। तो M किसको बोलते हैं, पंक्ति को। तो इसमें गिनिएगा पंक्ति कैगो, तो पंक्ति देखिए 1, 2, 3। कोई दिक्कत, किसी को दिक्कत है रहेगा कमेंट करिएगा, समझ में आएगा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग का सपोर्ट चाहिए, इसलिए आप जहां पूछिएगा वहां हम 24 घंटे आप लोग के लिए तैयार रहेंगे। यहाँ ध्यान दीजिए थोड़ा सा मैथ पे पहले, उसके बाद आगे गप करेंगे हम लोग। R1, R2, R3 मतलब 3 पंक्ति इसमें है। अब M निकल गया कितना बाबू, M कितना, पंक्ति कितना, 3, पंक्ति कितना, 3। अब बोला जा रहा स्तंभ, क्या बोला जा रहा, स्तंभ। तो पंक्ति तो हमको मालूम हो गया कि 1 पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 पंक्ति, 3 लिख दिए। स्तंभ, 1 स्तंभ, 2 स्तंभ, 3 स्तंभ, 4 स्तंभ, इजी है। इसको C1, C2, C3, C4 आगे रहेगा तो C5 यहाँ पर बताए थे हम, कोई नियम यहाँ फॉलो करना है। R1, R2, R3 पंक्ति हो गया। अब बोला जा रहा है स्तंभ, तो स्तंभ का एगो 1, 2, 3, 4। तो n का मान कितना, तो 4। अब आप लोग का बोला जा रहा है अवयव की कोटि, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 नंबर, अवयव की कोटि बराबर, अवयव की कोटि बराबर। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा कि अवयव की कोटि फार्मूला M गुना N, यहाँ लिखेंगे M गुना N, पता है, लिखा है पहले भी, आज भी बता दिया हम कि क्या होगा। एक्सरसाइज का के पहला हिसाब है, जितना लिखाने का था हम लिखा चुके थे। जिसको भी चाहिए कमेंट कर दीजिएगा, PDF मिल जाएगा आप लोग को भी। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा,
अवयव की कोटि m गुना n। m कितना मेरा आया 3, अब n कितना आया 4। बस बाबू नुनू दीदी भैया सब ध्यान दीजिए। अवयव की कोटि m गुना n मतलब 3 गुना 4। कहां से? तो 3 स्तंभ नहीं पंक्ति, तो 1 2 3 4 कॉलम, 1 2 3 4 आंसर। दूसरा ध्यान दीजिएगा, 2 नंबर में करा अवयवों की संख्या। अब एक चीज तो हम समझ गए, कभी भूलेंगे नहीं, है ना जी? भूल के दिखा दीजिएगा, नहीं नहीं, हाँ बहुत बढ़िया। अब ध्यान दीजिए, अवयवों की संख्या। अब इसमें ढूंढिए आप लोग कि अवयव किसको बोलते हैं। तो पहले लिखा चुके हैं कि जो ये होता है, ध्यान दीजिए, जो नहीं आए तो ध्यान दीजिए, ये जो है अवयव कहलाएगा, है ना जी? लिखा है ना कि क्या कहलाएगा बाबू? अवयव। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने वाली बात है। क्या? तो अवयव किसको कहेंगे? तो ये 11 अवयव है, ये 12 अवयव है, ये 13 अवयव है, ये 21 अवयव है, ये 22 अवयव है, ये 23 अवयव है, ये 31 अवयव है, ये 32 अवयव है, ये 33 अवयव है। ये जो भी कुछ इसमें लिखा हुआ है सब अपने आप में अवयव है। तो इसको ये अवयव, ये 11, ये 12, ये 13, तो इसमें कई अवयव? पहला पंक्ति में तो 3 अवयव, दूसरा पंक्ति में 3 अवयव, तीसरा पंक्ति में 3 अवयव, पहला स्तंभ में 3 अवयव, दूसरा स्तंभ में 3 अवयव, तीसरा स्तंभ में 3 अवयव। अब हमको ये ध्यान देना है, ये हिसाब तो हम समझाने के लिए बता रहे हैं, लेकिन इसी का हिसाब को यहाँ लेके चलना है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसमें 3 स्तंभ था कि 3 पंक्ति? तो 3 पंक्ति। स्तंभ का एगो तो 4 गो, तो हम कुछ नहीं करेंगे, एकदम इजी है। स्तंभ और पंक्ति हमारा निकल गया था कितना बाबू? अवयव की कोटि कितना है? m गुना n। m का एगो बाबू 3, n का एगो 4। तो ध्यान दीजिए, अवयवों की संख्या कहेगा लिखने, बस ये दोनों गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो इसको हम गुना करेंगे, क्यों? देखिए गुना करते हैं, 3 गुना 4 बराबर 12, दूसरा आंसर। क्यों ऐसा किए? तो देखिए ध्यान दीजिएगा, 12 गई है। पहले इसमें आप समझिए, उसके बाद हिसाब पे चलेंगे। इसमें अवयवों की संख्या कितना? 3 3 6 3 9 है, क्योंकि अवयव एक कहलाता है। तो 1 अवयव, 2 अवयव, 3 अवयव, 4 अवयव, 5 अवयव, 6 अवयव, 7 8 9। क्यों? क्योंकि कैसा मैट्रिक्स है, तो 3 गुना 3 है ना जी? 3 गुना 3 वाला मैट्रिक्स है जी। चलिए बहुत बढ़िया आप लोग का। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें 3 पंक्ति और 4 स्तंभ है। तो 3 पंक्ति 4 स्तंभ मतलब ये कितना का है बाबू? तो m गुना n कितना हो जाएगा? तो 3 गुना 4। तो यही चीज बना है, 3 3 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर यही चीज ने है, m गुना n मतलब 3 गुना 4, 4 3 12, आगे आंसर। अब यहाँ पर गिन के दिखा दें, प्रूफ कर दें, ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, आंसर 12। अब तीसरा नंबर क्या कह रहा है, जो ध्यान दीजिए, तो 3 नंबर में कहा जा रहा है अवयव 11 नहीं 13 निकालना है। तो लिखेंगे अवयव बराबर 13 है जी, निकालना है। 21 निकालना है, 33 निकालना है, 24 निकालना है, 23 निकालना है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अवयव का रहा है ना, क्या कर रहा? अवयव। तो अवयव अभी बताए किसको करता है? 11 को, 12 को, 13 को, 21 को, 22 को, 23 को, 31, 32, 33 क्या कहलाता है? अवयव। तो अवयव यहाँ पर ई है, लेकिन यहाँ तो चिन्ह है, क्योंकि हम हिसाब बना रहे हैं। ये तो हम बता रहे हैं कि कैसे होता है,
इसी पे आइएगा यहाँ, तो ये कितना हो जाएगा A11, ये कितना हो जाएगा A12, ये कितना हो जाएगा A13, ये कितना हो जाएगा A14। तो यहाँ पे हम बढ़ाने वाले हैं, ठीक। अब इसमें हम एक चीज बढ़ाने वाले हैं, वो ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं करेंगे, थोड़ा सा बढ़ाएंगे। A14, A24, A34। अब ये भी हो जाएगा वही R1, ये हो जाएगा R2, ये हो जाएगा R3। कईयों को लिख दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। C1, C2, C3, यह हो जाएगा आपका C4। 4 गो कॉलम, 3 गो रो। चलिए अब ध्यान दीजिए, तीसरा मैथ हम बना रहे थे। 2 गो तो समझ में सबको आ गया होगा, समझ में आया तो कमेंट कीजिएगा, अगर नहीं समझ में आया तो फिर भी कमेंट कीजिएगा कि सर हमको यहाँ समझ में नहीं आया। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग भी ध्यान दीजिए। अवयव A13, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, A13 है कहाँ, तो A11, A12, A13, फिर A14 भी है। तो हमको ये 4 गो में एक गो निकालना है, कौन, तो A13। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, A11 इसको बोलेंगे, A12 इसको बोलेंगे, A13 इसको बोलेंगे, A14 इसको बोलेंगे, है ना बाबू। तो A11, A12, A13, A14 चारों विभाजित हो गया, A11, A12, A13, A14। अब हमको निकालने क्या करा, A13। तो A13 इसमें कौन होगा, समझ में आ रहा तो हाजिरी लगाइए, नहीं समझ में आ रहा कमेंट कीजिए। हम फिर से, अगर नहीं समझ में आप लोग को आएगा ना तो आप कमेंट कीजिएगा, हम फिर इसको दोबारा बता देंगे। ऐसे रिपीट करके देख सकते हैं, वीडियो तो है, आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे 19 आ गया, यहाँ A13 निकालने का रहा था, तो हमें 13 में कितना लिखेंगे बाबू, 19, पहला आंसर। दूसरा कह रहा क्या निकालने, A21, A21, A13 यहाँ था, A21 कहाँ है ये। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, A11, A12, A13, A14, ये लाइन से मतलब नहीं, पहला पंक्ति खत्म, दूसरा पंक्ति में चलिए, तो दूसरा पंक्ति यहाँ निकल रहा। इसको A11 बोलते थे, कॉलम में चल रहा है, इसको A11 बोलते थे, ये कॉलम में कितना हो जाएगा, A21, ये कितना हो जाएगा, A31। तो हमको A21 निकालना है ना, तो A21 तो यही ना होगा बाबू, समझ में आ रहा। चलिए बहुत बढ़िया, तो यहाँ हो जाएगा कितना बाबू, 35। अब कोई ध्यान दीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दिक्कत होगा तो पूछिएगा जरूर। अब यहाँ पे 1, 2 बन गया, 2 बन गया। अब हमसे पूछा जा रहा है A33, तो A33 दिमाग लगाइए आप लोग कहाँ पे, तो देखिए A33, A31, A32, A33 है ना जी, C3 में, A33 C3 में और R3 में। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, R3 यहाँ पे, इसको भी हम लिख ही देते हैं, C1, C2, C3, C4। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, C3 में C3 में और R3 में, तो C3 कहाँ है यार, R3 कहाँ है यार। अब इसमें हमको इसको बोलते हैं 31, इसको बोलते हैं 32, इसको बोलते हैं 33, है ना। 33 निकालने का 33, तो कितना होगा, -5 आंसर। अब कहाँ का रहा, A24, तो A24 निकालना है। A24 पे ध्यान दीजिए कहाँ आता है, तो A11, A21, A31, तो 21 लाइन वाला हमने बढ़िएगा, 21, 22, 23, 24, इसमें बोलेंगे 21, 22, 23, 24। बड़ा आ रहा कि नहीं, सबको समझ में आ रहा है तो हाजिरी जरूर लगाइएगा अपना अपना। 33, तभी 24 लिखे, 33 उसका पहले वाला 5/2, ये वाला 5/2, मतलब 5/2। यही आप लोग को कहा जा रहा था बनाने के लिए। तो पहला हिसाब सबको समझ में आया तो हाजिरी लगाइएगा, नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिएगा। बहुत बढ़िया, चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। 2 नंबर सवाल। चलिए बच्चों सभी ध्यान दीजिएगा। हम लोग कितने नंबर पढ़ चुके हैं, तो 1 नंबर पढ़ चुके हैं ना जी। अब हम लोग 2 नंबर पे ध्यान देने वाले हैं। 1 नंबर हम बहुत बढ़िया से बताए थे, आप लोग को समझ में आना चाहिए, आया होगा भी। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, 2 नंबर का हिसाब। तो 2 नंबर में कहा जा रहा है, आप लोग के सामने लिखा हुआ भी है, क्या कह रहा है जो समझिए। तो 2 नंबर सवाल है, कह रहा है यदि किसी अवयव में 24 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां क्या है ना।
बहुत बढ़िया से इसको पहले बारीकी से, बहुत बढ़िया से और बारीकी से इसको पढ़िए। पहले सवाल को जितना बारीकी से पढ़िएगा उतना आप लोग को मैथ ज्यादा समझ में आएगा, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, कह रहा है यदि किसी अवयव में 24 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां क्या है। आगे कह रहा है हे हिसाब में यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियां क्या होगी। हम लोग हल लिखेंगे और उसके बाद आंसर इसका देंगे। बहुत इजी है। 24 अवयव कह रहा है। अवयव अभी हम बताए थे किसको बोला जाता है। छोटा सा उदाहरण लेते हैं, बहुत छोटा लेंगे, ध्यान दीजिए, इधर समझने वाली बात है। अवयव किसको कहते हैं? तो ये सारा अवयव है, ये सारा क्या है? अवयव है ना बाबू। इसको भी लिख दीजिए, इसको भी लिख डालिए, क्या है? अवयव। एक क्या है? अवयव। एक क्या है? अवयव, है ना। अब समझ में आया होगा इसमें क्या अवयव है। तो 4 अवयव नजर आया, 1 2 3 4। अब आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ 4 अवयव है तो हम चारों लिख चुके हैं, लेकिन यहाँ पे सवाल कर रहा है कि यदि किसी अवयव में 24 अवयव है तो किसी अवयव में 24 अवयव, मतलब मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में कै गो है बाबुआ अवयव? तो 24 गो। तो कह रहा है इसका संभव कोटियां क्या होगी। मतलब कोटियां मतलब फॉर्मूला लिखा है हमने कभी हम कि 3 गुना, नहीं गलत, m गुना n। तो कोटियां पूछ रहा है तो m का मान और n का मान बताना है बाबा। तो 24 अवयव है तो कोटि कितना होगा, ध्यान देने वाली बात है कि नहीं। तो चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, यदि किसी अवयव में 24 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां हल लिख रहे हैं। अभी हम समझाए अवयव किसको कहा जाता है। 11, 12, 13, इसमें तो हम लिखे हैं नहीं, लेकिन ये 13 भी हो सकता है, 21, 22, 23 भी हो सकता है, आगे भी बढ़ा सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं। इतना समझ में आया तो बारीकी से अपना अपना ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इस तरह से करा 24 अवयव होना चाहिए, तो जिसका कोटि क्या होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 24। ऐसा किसमें किसमें आता है बताइए। तो हम लोग लिख सकते हैं 1 गुना 24। बारीकी से समझिएगा, समझने वाली बात है, एग्जाम में भी पूछा जाता है कि 24 अवयव है तो इसका कोटि क्या होगा, संभव कोटियां का मान लिखना है। तो 1 गुना 24, तो 1 गुना 24 पहला। दूसरा इसी का उल्टा कर सकते हैं ना बउआ, 24 गुना 1। बाबू ध्यान देने वाली बात है कि नहीं। 1 कोटि 2 कोटि लिखाया कि नहीं, m गुना n के रूप में है कि नहीं। पहला में m का मान 1, दूसरा n का मान 24, दूसरा में 24 किसका मान, तो m का, n का मान 1। कॉमा देके लिखेंगे, 1 2 हो गया। अब आप लोग ध्यान दीजिए, 12 गुना 2, 12 दूनी 24, 12 गुना 2, 2 गुना 12। किसी को कोई दिक्कत नहीं नहीं। चलिए, तो 1 गुना 24, 24 गुना 1, 12 गुना 2, 2 गुना 12। अब हम लोग क्या करेंगे, तो 6 चौका 24, 4 छक्का 24। समझ में आ रहा तो हाजिरी बनाइए। 1 गुना 24, 24 गुना 1, 2 गुना 12 भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ लिखा हुआ 12 गुना 2, आगे लिखा हुआ है ना 2 गुना 12। 6 गुना 4, 4 गुना 6। कोई दिक्कत। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखते हैं 8 गुना 3। क्यों? क्योंकि 8 तिया 24, 3 गुना 8, 3 8 24। कोई दिक्कत समस्या तो बोलिए, कमेंट में जरूर लिखिएगा अगर दिक्कत होगा तो। 1 गुना 24, 24 गुना 1, 12 गुना 2, 2 गुना 12, 6 गुना 4, 4 गुना 6, 8 गुना 3, 3 गुना 8। अब आगे और ध्यान लगाइए कि एक और है, बताइए तो आप लोग, अगर है तो बोलिए, नहीं है तो नहीं बोलिए।
दूसरा कह रहा 13 अवयव हो तो कोटियां क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा 13 अवयव है। तो आप लोग सोचिए 24 था तो 1 गुना 24 13 है, तो 13 में क्या लिखेंगे 13 अवयव हो तो कोटियां बराबर 1 गुना 13 और 13 गुना 1 आंसर। कोई दिक्कत समस्या तो बोल सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन घंटी दबा सकते हैं, लाइक जरूर कीजिएगा क्योंकि आप लोग के लिए हम मेहनत करते हैं, तो आप लोग अपना हाजिरी जरूर बनाइएगा। चलिए अब 2 नंबर किसी को अगर नहीं समझ में आया है तो पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि सर हमको नहीं समझ में आया, नहीं तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि वीडियो को रोक कर फिर से चालू कर आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि वीडियो आप लोग के पास हमेशा के लिए रहेगा। चलिए बहुत बढ़िया, आगे ध्यान दीजिएगा। इतना 2 नंबर का आंसर आ गया। 2 नंबर में ये 2 को सवाल पूछ रहा था, दोनों का आंसर हम लिख चुके हैं। चलिए बच्चों, जय हिंद जय भारत।